नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है, बिहार नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाएगा। देखिए, भारत और जो नेपाल के संबंध है उसे एक लाइन में कहा जाता है कि ये रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल को भारत बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे एलपीजी गैस है, पेट्रोलियम है, ठीक है, इसके अलावा बिजली है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने को आपको मिलेगा, जबकि सबसे ज़्यादा संभावना जो है वो नेपाल में है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तैयार करने का, ठीक है। मतलब बिजली नेपाल में सबसे ज़्यादा पैदा की जा सकती है, लेकिन उसकी जो क्षमता है उसका मुश्किल से 3-4% ही यूज हो पा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार नेपाल में बहुत सारे प्रोजेक्ट भी लगा रही है ताकि वहाँ से बिजली बना करके भारत को बेचा जा सके, नेपाल बेच सके, ठीक है। लेकिन अभी भारत मदद कर रहा है किसकी? नेपाल की। इसी के लिए बिहार से मतलब सरकार के द्वारा वहाँ पर 2 ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहली लाइन है वो 132 kVA की है, जो कटैया से कुसहा के बीच में होगी, और जो दूसरी लाइन है वो रक्सौल परवानीपुर ट्रांसमिशन लाइन होगी, ठीक है। बस इसमें इतनी सी बात थी जो याद रखना था आपको। आगे चलते हैं। सरकार ने उड़ीसा में रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दिया। ये जो रोपेक्स जेटी परियोजना है, ये सबसे पहला पॉइंट कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? ये है, आप देख सकते हैं, ये धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह भद्रक जिले के कनिनली और केंद्रपाड़ा जिले के तलचुआ को जोड़ेगा। थोड़ा सा इसका मैप आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, ये जो रोपैक्स जेटी नाम है, पहले इसका तो मतलब देख लीजिए, क्योंकि ये अपने आप में कंफर्म नहीं हो रहा हिंदी में जो लिखा है रोपैक्स जेटी। यहाँ देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है, उसने यहाँ पर जो अप्रूवल दिया है रोपैक्स जेटी के लिए। रोपैक्स का मतलब क्या है? रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर, ठीक है, रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर। और जेटी एंड एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये और वहाँ पर जो सहायक जो आधारभूत संरचना है उसका भी डेवलपमेंट किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये भी बताया गया ये किसको किसको कनेक्ट करेगा। तो इट्स एल कनेक्ट कानीनाली इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट और तालाचुआ इन केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अंडर द सागरमाला इनिशिएटिव। सागरमाला इनिशिएटिव क्या है उसको हम देख लेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पर मैप देखिए, ये है उड़ीसा। और यहाँ पर देखिए, अगर किसी व्यक्ति को इस स्थान से, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाना हो, ये जो आपको रेड पॉइंट दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति को अभी हो सकता है घूम के जाना पड़े, ठीक है। तो ये काफ़ी एक लंबा डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर इसी के सहारे हम यहाँ से पानी में मतलब सागर में ट्रेवल करके जाएं तो ये डिस्टेंस कम की जा सकती है। इसी को रो फेरी भी कहा जाता है, रोल ऑन रोल ऑफ। इसमें लोग भी ट्रेवल कर सकते हैं, साथ ही वो अपने वाहनों को भी ले जा सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज़? तो यहाँ पर इसके बारे में था। अब हमें एक चीज़ देखना है, सागरमाला इनिशिएटिव क्या है। देखिए, भारत में 2 प्रकार के इस समय जो माला प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं, एक भारत माला प्रोजेक्ट और एक सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। भारत माला प्रोजेक्ट भारत के भीतरी भागों में और भारत की सीमाओं में सड़कों का जाल बिछाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, देखिए सागर नाम से लग रहा है कि इसका संबंध किससे होगा? पानी से होगा। तो इसमें क्या होगा? पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, जो हमारे बंदरगाह हैं उनका आधुनिकीकरण करना, न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, नए पोर्ट बनाना, ठीक है, एक्सटेंडिंग द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्ट्स, जो विद्यमान बंदरगाह हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, एंड डेवलपिंग न्यू पोर्ट्स, और नए पोर्ट्स तैयार करना। इसके अलावा पोर्ट कनेक्टिविटी इन्हेंसमेंट, जो पोर्ट बंदरगाह है उनके बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें, जो कार्गो मूवमेंट है, इन सबको बढ़ावा देना। तो सागरमाला प्रोजेक्ट में क्या होगा कि जो हमारे भारत का, आपको पता है कि भारत की एक बहुत बड़ी सीमा जो है वो सागर से मिलती है, मतलब तटीय सीमा है। तो यहाँ पर हम पोर्ट का डेवलपमेंट करके भारत के विकास में इसकी भूमिका को बढ़ा सकते हैं। ये है सागरमाला प्रोजेक्ट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए,
जो जब ये परियोजना शुरू हो जाएगी तो इससे तलचुआ से धामरा तक की जो सड़क की दूरी है उसको 200 किलोमीटर तक कम कर देगी। ठीक है, तो एक काफ़ी लंबी डिस्टेंस यहाँ पर कम हो जाएगी और इसमें केंद्र और राज्य के द्वारा 50-50 कॉस्ट को बियर किया जाएगा, वहन किया जाएगा। आगे चलते हैं। भारत को रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिलेगा। काफ़ी ये न्यूज़ में रहता है, हमेशा न्यूज़ में रहा है। तो यहाँ पर रूस ने कहा है कि 2021 के अंत तक भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणालियों का पहला सेट भेज दिया जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा हम पहले देख लेते इसके बारे में। 2018 में दोनों देशों ने S-400 ट्रम्प मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए लगभग $5 बिलियन का समझौता किया था। S-400 है क्या आखिर, तो थोड़ा उसको इमेज के फॉर्म में देखें। ये है S-400। ठीक है, ये तैयार हो रहा है लॉन्च के लिए। ठीक है, हालांकि S-400 में केवल एक ही यही हिस्सा नहीं होता, इसमें 4 हिस्से होते हैं। ठीक है, S-400 इसमें क्या होता है, इसके अंदर मिसाइल होती है। S-400 क्या है, थोड़ा सा और देखते हैं। S-400 ट्रम्प इज़ ए मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। मतलब कि इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, डिज़ाइंड बाई रसिया। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, अमेरिका ने भी जैसे S-400 रसिया का है, उसी तरीके से अमेरिका का भी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसे क्या कहा जाता है, थाड कहा जाता है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये PCS में या बिहार PCS में किसी एग्ज़ाम में ये थाड के बारे में पूछा गया था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कैसे काम करता है, ज़रा सा अगर हम ये देखें कि ये जो पूरा सिस्टम है S-400 कैसे काम करेगा, तो इसमें आप 4 चीज़ें देख रहे होंगे यहाँ पर। एक लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार है, एक कमांड व्हीकल है, इंगेजमेंट रडार है यहाँ पर, और एक है लॉन्च व्हीकल। आप खुद सोचिए कि दूसरे देश का, सपोज़ यहाँ पर ये इंडिया की बाउंड्री है और यहाँ पर S-400 लगा हुआ है, चाइना की कोई मिसाइल आ रही है या चाइना का फाइटर प्लेन आ रहा है, कैसे इसको ट्रैक किया जाएगा, तो इसके लिए रडार चाहिए। ठीक है, रडार के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक कमांड व्हीकल होता है जिसमें कुछ लोग होते हैं जो कमांड देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक इंगेजमेंट रडार होता है और फिर लॉन्च व्हीकल होता है। जब इन लोगों को कंफर्म हो जाता है कि जो कमांड व्हीकल में होते हैं कि हाँ इस सच में चाइना से मिसाइल आ रही है या कोई फाइटर प्लेन आ रहा है, तब वो लोग क्या करते हैं, लॉन्च व्हीकल को ऑर्डर करते हैं और यहाँ से एक मिसाइल निकलती है जो जा करके उस, चाहे वो फाइटर प्लेन हो या अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो या फिर कोई मिसाइल हो, उससे टकरा करके उसको ख़त्म कर देती है। ठीक है, देखिए जो लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार है उसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ट्रैक करता है किसी ऑब्जेक्ट को और एंड रिले इन्फॉर्मेशन टू कमांड व्हीकल, और कमांड व्हीकल को अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो रडार का काम होता है उस ऑब्जेक्ट को पता लगाना कि कौन सी चीज़ आ रही है हमारी सीमा में। इसके बाद यहाँ पर जो कमांड व्हीकल है, इसके बाद इंगेजमेंट रडार है। ठीक है, 2 नंबर पे, तो ये टारगेट इज़ आइडेंटिफाइड एंड कमांड व्हीकल आर्डर मिसाइल लॉन्च, यहाँ पर 2 नंबर। फिर लॉन्च डेटा आर सेंड टू किसको, बेस्ट टू द बेस्ट प्लेस लॉन्च व्हीकल, और ये जो है जो लॉन्च व्हीकल है वो सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च कर देता है, और ये जो एयर मिसाइल है मतलब जो मिसाइल है वो जा करके उससे टकरा के ख़त्म कर देती है। कहने का मतलब ये हमारी बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर इसी संदर्भ में एक कानून है, अमेरिका और रूस के बीच में आपको पता है बहुत आज की दुश्मनी नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही। सेकेंड वर्ल्ड वार में भले ही इन दोनों ने साथ लड़ा था, लेकिन उसके बाद से कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है जिसमें युद्ध तो नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है अमेरिका और रसिया के बीच में। उस समय ये USSR हुआ करता था। ठीक है, 1991 में इसका डिसइंटीग्रेशन विघटन हो गया था। तो अमेरिका और रसिया की दुश्मनी जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही है, और आज भी अगर अमेरिका कहता है कि अगर आपने रसिया से कोई भी शस्त्र हथियार ये सब खरीदा तो हम आपके ऊपर काटसा कानून के तहत प्रतिबंध लगाएंगे। काटसा कानून क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अभी जो बिडेन प्रशासन है उसने भारत को बोला कि हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन वहाँ के कुछ सांसदों ने कहा कि चूंकि अगर चाइना को हमें काउंटर करना है तो हमें भारत की मदद की ज़रूरत है, और पूरे एशिया में उधर साइड में भारत से बड़ा हमारा कोई सहयोगी नहीं है, इसलिए भारत को काटसा कानून से छूट दे दी जाए।
ताकि अगर वो S-400 खरीद रहा है तो हम उस पर कोई प्रतिबंध ना लगाएं, वरना डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में भी और यहाँ पर बिडेन के टाइम में भी भारत पे प्रतिबंध लगाए जाने की बात की जा रही है इसी कानून के तहत। तो ये क्लियर हो गया। अभी तक देखिए, जो काटसा कानून के तहत प्रतिबंध है, ईरान के ऊपर लगा है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगा है, रशिया के ऊपर लगा है। इसमें क्या करता है अमेरिका, बहुत सारे व्यापारिक प्रतिबंध, ये सब चीज़ें वो लगा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये चीज़ें आने से क्या होगा, जो S-400 है इससे इंडियन एयरफोर्स की क्षमता बढ़ेगी। एक बात और याद रखना आप, चाइना S-400 का जो दूसरा बैच है उसे प्राप्त हो चुका है, मतलब चाइना के पास ऑलरेडी ये मिल चुका है। क्लियर, आगे चलते हैं। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण 2 कांस्य पदक जीते। भारत की महिलाओं ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीत लिया है। ये नाम क्या है इनका, सरिता मोर। इन्होंने 59 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और उन्होंने नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2020 में जब हुआ था तो उस समय भी स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए महिलाओं ने 76 किलोग्राम वर्ग में पूजा ने कोरिया की सियोन जियोंग को हराया। तो यहाँ पर 2 नाम आपको याद रखना है। देखिए कई नाम यहाँ पर दिया गया क्योंकि यहाँ टोटल कितने लोग हो गए, 1 स्वर्ण 2 कांस्य, 3-4 लोग हैं। तो एक सरिता मोर, यहाँ पर पूजा, और 50 किलो वर्ग में सीमा, ठीक है, विनेश फोगट वगैरह, अंशु मलिक, कई लोग हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित की जा रही है, तो वो कजाकिस्तान में आयोजित की जा रही है, अलमाटी में। ठीक है, तो बस, और यहाँ पर जिन लोगों को गोल्ड मिला है वो चीज़ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सरिता मोर को क्या मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। आगे चलते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की गई। किस मंत्रालय के द्वारा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित एक रिपोर्ट जारी किया। इसमें बताया गया कि कितने डॉक्टर्स हैं गांव में काम करते हैं, कितने डॉक्टर्स की कमी है, इन सब के बारे में बताया गया। और जब आप इसका मेंस का चाहे एशे लिखेंगे या आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर को और बेहतर बनाने के लिए। देखिए बताया गया इसमें कि भारत में अभी 5183 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिनको CHCs बोला जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ध्यान से देखना, सर्जन की 9%, चिकित्सकों की 78.2%, स्त्री रोग विशेषज्ञों की लगभग 70% और बाल रोग विशेषज्ञों की 78.2% की कमी है। कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, और आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में हैं, बिलोंग करते हैं वहाँ से, तो आप खुद देखिए कि गांव के में जो एक ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल होता है वहाँ की सिचुएशन क्या होती है, कितने लोग वहाँ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, बहुत ही अजीब सिचुएशन है हमारे देश में। और कोविड-19 ने तो इस समय जो कोविड की दूसरी लहर चल रही है, इसमें तो सब कुछ, सारी हकीकत लोगों के सामने आ रही है। और हमारे देश में चुनाव भी किस मुद्दे पर होते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर तो होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो उसका रिजल्ट भी तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञों के स्वीकृत 3% पद खाली हैं। तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य को तो भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम सिक्योर्स की ओर। बिहार नेपाल को बिजली देने के लिए कितनी नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की तैयारी कर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाएगी। हाल ही में उड़ीसा के किस नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो कौन सी नदी है? वो है धामरा नदी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश से 2021 के अंत तक डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल का आयात करेगा? रसिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रूस। जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है उसे थार्ड कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कजाकिस्तान में किया जा रहा है। कहाँ पर? कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कितने प्रतिशत विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है? 3%। ठीक है, ये डेटा आपको पीटी में नहीं, ये डेटा आपको मेंस में ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, और इस समय स्वास्थ्य से संबंधित आपके बिहार मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।